सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे खास इसके लिए है क्योंकि आज निफ्टी एनएसई के कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्टॉक फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और एक्सपायरी तो हर महीने होती है, लेकिन कैश के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पहली मंथली एक्सपायरी है, जहां पर आप देखें तो फोकस यहां पर एडजस्टमेंट्स के ऊपर काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि शो की शुरुआत के साथ मार्केट्स में ऑफलोज का एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझा जाए बड़े विस्तार से। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। डे लो से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा आपको आएगा निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी बैंक आप देखें स्लाइट रिकवरी, बढ़िया रिकवरी डेज लो से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट अब हो सकता है कि डेज हाई की तरफ भी इंचअप करता हुआ नजर आए। हालांकि सिर्फ हरे निशान में गेंस कुछ खास नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दबाव है। और दिक्कत की बात है कि डेज लो के करीब है, 120 अंकों की गिरावट मिड कैप्स में। स्मॉल कैप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि 70 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर भी एक्शन बेरिशनेस का ही देखने को मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट में क्या हलचल हो रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट। तो 1240 ऐसे तेजी वाले, 1901 गिरावट वाले। मंदी का बोलबाला यहाँ पर फिलहाल आपको छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स का एक्शन समझा जाए, इंडिया विक्स को हर बार की तरह पहले देखेंगे। 11.5 का स्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैपिटल मार्केट्स ऊपर है क्योंकि कुछ ब्रोकरेज स्टॉक्स खासतौर पर ग्रो यहाँ पर 5% की तेजी आई। पीएसयू बैंक, छोटे पीएसयू बैंक ऊपर हैं। डिफेंस में गिरावट है, ऑटो रिवर्स गियर में चल रहे हैं। आईटी में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस नीचे, कैपिटल गुड्स नीचे, एनर्जी नीचे, रियल्टी नीचे। एफएमसीजी में गिरावट है। फाइनेंशियल्स कमजोर होते हुए बैंक निफ्टी की चर्चा हमने कर ली। मेटल्स इसके लिए नीचे है क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस आया है 10% के डिस्काउंट पर। फार्मा में गिरावट है, यानी चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही नजर आएगी। अब पीएसयू बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स और निफ्टी बैंक ये कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे पूरे मार्केट में, मज़ा नहीं आ रहा। गिरावट का ही माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए समझ लेते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं जो फिलहाल के लिए थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं, कौन सा रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और भारतीय एयरटेल ये हैं जो कुल 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ड्रैग आपको सामने नजर आएगा काफ़ी सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग दिग्गज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कुछ मेटल्स नेम के साथ, और आईटी में भी वीकनेस आपको साफ नजर आ रही है। बैंक निफ्टी को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक तेज़ है, तो यहाँ पर आपको करीब करीब 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन। पीएनबी ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर है, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ से भी 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सामने ड्रैग दे रहा है एचडीएफसी बैंक, कल चला था इंडसइंड बैंक, आज नीचे है। फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है गिरावट। निफ्टी बैंक हरे से लाल निशान के बीच में झूलता हुआ, और निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि शो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी खास है, और ख़ास तौर पर अगर आप वायदा बाजार एफएनओ के ट्रेडर्स हैं तो आज आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोगों की जो खास मेहनत है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ दर्शकों की स्क्रीन पर रख देते हैं। परफॉर्मेंस कह रही है कि हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में 2% की गिरावट, देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो आधे प्रतिशत से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। प्रदीप जी मुकाबले में अभी तक चल रहे हैं आगे सिर्फ 1.5% के गेंस के साथ। वॉलेटाइल हफ्ता है, डिफ़िकल्ट है ट्रेड करना, और रियलिस्टिक सिनेरियोज ही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हरीश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से स्टॉक्स इनके पास, पता चलेगा विकल्प क्या है, खेल के नियम क्या बता रहे हैं। तो बहुत ट्रेडिंग की है सर आपने, तो गजब कर दिया। और एक पोजीशन यहाँ पर एथर एनर्जी की मुझे होल्ड भी नज़र आ रही है। एक काम करेंगे, हरीश जी से हम बात करेंगे। पोर्टफोलियो तो इनका देख लिया, आप भी ध्यान से देखिएगा। एग्जिट है, प्रॉफिट बुकिंग है, और एथर पर सवाल करना इनसे। तब तक एक काम करते हैं, हम देवेन जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। देवेन जी के पोर्टफोलियो में क्या हलचल हो रही है लगे हाथ यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिहाज से। सर आपने भी बहुत चर्निंग की हुई है। आरती इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ब्लू जेट में एसएल हिट हो गया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, एआईडी पैरी है, और इंजीनियर्स इंडिया। चलिए अब कोई ओपन पोजीशन तो है नहीं आपकी, ट्रेडिंग आपने काफ़ी कर रखी है। पहला स्टॉक और कौन सा ऐड करेंगे? बिल्कुल, अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक्शन अभी भी है, मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखने मिल रहा है
अच्छा चर्निंग देखने मिल रहा है। तो ग्रो जो है काउंटर वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। 203 रुपया 50 पैसा, 203 रुपया 60 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक को हम लोग ऐड करेंगे। नीचे में 196 का स्टॉप लॉस रहेगा। 196 के स्टॉप लॉस के साथ 227 के टारगेट के लिए ग्रो में पोजीशन बनाने की एडवाइस रहेगी। परफेक्ट है। शो की शुरुआत में हम कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहे थे, तब ग्रो का जिक्र भी किया था। तो 227 का टारगेट, 196 का स्टॉप लॉस स्टॉक है ग्रो आपके लिए। हरीश जी के साथ संपर्क हो गया। पोर्टफोलियो तो हम आपका ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और सर, जो ओपन पोजीशन है इस पर एक अपडेट दीजिए, और बाकी यार कौन से स्टॉक्स ऐड करेंगे? बिल्कुल, मेरा ओपन जो पोजीशन है एथर एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं अभी भी इंटैक्ट रखना चाहता हूँ। और पहला स्टॉक रहेगा मेरा आज के लिए NSCL इंडिया। अगर देखा है तो स्टॉक में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि NSCL में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पे तेजी की राय दूंगा, और करंट लेवल्स पे खरीदा सकता है। टारगेट्स बनेंगे 195 और स्टॉप लॉस 174 रहेगा NSCL। 195 का टारगेट बताया ना सर आपने? 195 का। ओके ओके। NSCL इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। 3-3.5% की तेजी है। देखेंगे स्टॉक में कैसा एक्शन होता है। 174 का है स्टॉप लॉस। अब चलते हैं प्रदीप जी के पास। मुकाबले में अब तक 1.5% के स्टेडी गेंस के साथ आप आगे चल रहे हैं। पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या क्या है आपके पोर्टफोलियो में खास? तो सीमेंस है होल्ड, बजाज ऑटो ये भी होल्ड है, और हिंडाल्को यहाँ से आपने एग्जिट कर लिया। तो बहुत ही सीमित ट्रेड्स हैं, 2 पोजीशंस ओपन हैं, आप ऐड एक ही कर पाएंगे। तो ऐसे में पहले तो 2 ओपन पोजीशंस हैं, इन पर क्या अपडेट है सर? ये आपने बताया हिंडाल्को मैंने आज सुबह पिवट किया है। सीमेंस होल्ड कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड जिसने कल दिखाई थी वॉल्यूम के साथ, तो अभी काफी इसमें तेजी बाकी है। तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। और साथ ही बजाज ऑटो है, वो भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसका ये इंपॉर्टेंट आर्ली चार्ट पे सपोर्ट नजदीक है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मैं एग्जिट करना चाहूँगा। फॉर द टाइमिंग पे वॉच में रख रहा हूँ। और एक ट्रेड जो इनिशिएट करना है नया, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले दिनों 1755 का जो हाई बना था, उसके बाद एक स्टीप करेक्शन देखा गया, और फिर ये पिछले 3-4 सेशन से एक कंसोलिडेशन फेज में था। आज ये अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट जरूर कंफर्म कर रहा है। 1680 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। 1630 1630 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1800 यानी कि 1800 के टारगेट की। LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1630 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। 1% ऊपर रखिएगा स्टॉक पर खास फोकस। प्रदीप जी, आपके तो पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 2 ओपन पोजीशंस है आपकी। चलिए, कुछ अपडेट करना होगा इसमें तो बताना मुझे, तब तक के काम करते हैं। देवेंद्र जी से बात कर लेते हैं। सर, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? सर थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा मैं। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हम लोग रडार पे, ग्रो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट में आज एक्सपायरी भी है और थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है हाई लेवल से निफ्टी में, तो थोड़ा सा वेट करेंगे सर। ठीक बात है, वेट एंड वॉच करेंगे। और हरीश जी, आपको क्या करना है? स्टॉक ऐड करेंगे या वेट करेंगे? आशीष जी, मैं भी थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, तो मैं सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा वेट करूंगा। सेकेंड हाफ में कोई फ्रेश एंट्री कर। परफेक्ट है, ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। हमारे दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास जुड़े हैं, इनके पास खेल के नियमों के अनुसार एक विकल्प ये भी होता है कि इस शो के बाद भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोजीशंस के ऊपर लिमिट होती है, ताकि हम रेप्लिकेट कर पाएँ कि रियल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। चलिए, अब एक काम करते हैं और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मूव्स देखने को मिले। जानेंगे कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की जहां पर आपको बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। लेकर आइए चार्ट वोडाफोन आइडिया का। आज के सत्र में बजिंग स्टॉक है। तकरीबन 4 से लेकर 5% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में खास बात है ना कि जाना ही जाता है बड़े मूव्स के लिए। आप पिछले 1 महीने में आप देखें ना, तो तकरीबन 13% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात आपको बताता हूं, 1 महीने में तो 13% ये चल चुका है। एक बार इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, आपको नजर आएगा कि क्या बड़े मूव्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिला। और इसके लिए सबसे बड़ा इन्फ्लेक्शन और टर्निंग पॉइंट ये था जब इसने FPO का भाव, जो 11 रुपए का प्राइस था, इसको पार करके जब ये स्टॉक टिक गया, तब तो पलट कर नहीं देखा। अब आप देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पर ऑलमोस्ट 15 रुपए के पास आता हो वोडाफोन आइडिया।
अब बात करते हैं स्टॉक में दरअसल चल क्या रहा है। बहुत कुछ चल रहा है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि एसबीआई की तरफ से आप देखें तो बहुत जल्द यहाँ पर फंडिंग वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगी। और वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी, एक तो पहले केपेक्स जिसका ओवरहैंग खत्म हो चुका, लेकिन अब जैसे जैसे ये फंड रेस करते जाएंगे इनकी बैलेंस शीट काफ़ी सुधरती जाएगी और केपेक्स की पोजीशन भी आप देखें तो बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई है जहाँ पर ये बताया गया कि जो फंडिंग की प्रोग्रेस है ये स्टॉक के लिए बहुत की पॉजिटिव है। इसके अलावा आप देखें तो प्रमोटर्स की तरफ से सपोर्ट दिया गया, एजीआर का रिलीफ मिल गया और केपेक्स की विजिबिलिटी, क्योंकि अब तक आप देखें ना तो दिक्कत ये हो रही थी कि केपेक्स के मामले में वोडाफोन आइडिया बहुत पीछे छूट गया था कंपटीशन में, लेकिन अब आप देखें तो स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। मैनेजमेंट की तरफ से आप देखें तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जिस प्रकार से फंडिंग मिल रही है केपेक्स को ये सुधारते चले जाएंगे और सब्सक्राइबर और जो सब्सक्राइबर एडिशन का ट्रेंड है, आरपूज का ट्रेंड है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के केस में हमने देखा है कि लगातार आरपूज में ग्रोथ देखने को मिल रही है और जब बड़ा प्लेयर ये अपनी कीमतें बढ़ाता है तो दूसरे प्लेयर्स को भी इसका फ़ायदा होता है। तो वोडाफोन आइडिया के पास भी एक हेडरूम होगा कि यहाँ पर अपनी जो आरपूज है इसे लगातार इंक्रीज कर पाएँ। अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आप देखें ना तो सिटी की तरफ से यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया गया है 17 रुपये के करीब का है। हालांकि उन स्तरों के आसपास अब स्टॉक खा चुका है 5.5% के गेंस के साथ, लेकिन इस स्टॉक के लिए आप देखें ना तो फंडिंग, केपेक्स, इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी खास है कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर एडिशन का डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के केस में क्या हो गया था कि एक ऐसा लंबा दौर आया था जब लगातार हर महीने जो सब्सक्राइबर बेस है वो घटता चला गया था। इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, सब बाहर पोर्ट करते जा रहे थे क्योंकि नेटवर्क कमज़ोर हो रहा था, केपेक्स के प्लान्स नहीं थे, 5G इन प्लेस नहीं था। लेकिन कुछ महीनों से आप देखें तो प्रिसाइजली फेब से लेके अब तक एक टर्न अराउंड बढ़ा और ये ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि एक महीने हो गया एक महीने नहीं हुआ। अब हर महीने लगातार आप देखें ना तो जो नए सब्सक्राइबर है वो वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये बहुत सिग्निफिकेंट है और यही बिजनेस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को दिखाता है। फरवरी में देखें तो 22,000 नए ग्राहक वोडाफोन आइडिया ने जोड़े, बड़ी बात है। मार्च में आप देखें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा और बेहतर हो गया, 1,02,000। अप्रैल में देखें तो 53,000, मई में देखें तो 1,21,000 और जून, क्योंकि ये डेटा आपके पास आता है थोड़े लैग से आता है तो जुलाई का डेटा अभी अवेटेड है, लेकिन जून के महीने में देखें तो 1,63,000 नए ग्राहक यहाँ पर जोड़े गए और इसी के चलते आप देखें तो सब कुछ इन प्लेस है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब वोडाफोन आइडिया की मैंने आपके सामने रख दी और नतीजा आपके सामने आप देखें ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ। अब तो बात करते करते एक बार इंट्राडे चार्ट भी इसका देख लेते हैं। गेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर द ईयर्स थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिली थी। 5% ऊपर है। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए एक बार वोडाफोन आइडिया का। तब तक एक काम करते हैं, हम मार्केट एक्सपर्ट से भी इसकी राय ले लेते हैं और एक काम, प्रदीप जी आप चार्ट देखकर बताइए, बात करते करते डेज हाई पर वोडाफोन आइडिया 5.5% के गेंस, क्या लग रहा है यहाँ से और तेज़ी आ सकती है इसमें? जी बिल्कुल, डेली चार्ट्स पे इसने फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किया है और मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट मेजर टारगेट रहा है वो कोइंसिडेंटली जो आपने ब्रोकरेज हाउस का टारगेट बताया 17 रुपए, उसी के आसपास इसकी 500 हफ्ते की एवरेज भी है। तो ये एक बड़ा टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा और 17 रुपए को अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो मेरे हिसाब से एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें माना जाएगा और लॉन्गर टर्म्स में इसके बड़े टारगेट आ सकते हैं। तो फॉर द टाइमिंग 17 रुपीज का इनिशियल टारगेट लेके चल सकते हैं और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का फेज था जहां से हमने ब्रेकआउट देखा है, तो वही अभी सपोर्ट का काम करेगा 14 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो ये एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं इसी स्टॉप लॉस। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। टेक्निकल तौर पर आप देखें तो स्टॉक लगातार सुधरता जा रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आते हैं जिसका वोडाफोन आइडिया के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन से मेरा मतलब है कि जब जब वोडाफोन आइडिया में तेजी आएगी, सिमिलरली आप देखें तो इंडस्टार भी चलेगा। हालांकि आज इतना बड़ा मूव नहीं है, थोड़ा सा 4-5 रुपये ऑफ हाइज हो गया। इंडस्टार की हम बात करें 1.5% की तेजी है। देवेंद्र जी, इंडस्टार का चार्ट देखकर बताइए, कोई पॉसिबिलिटी है लॉन्ग ट्रेड्स की यहाँ पर?
नहीं, मेरे हिसाब से वीक स्ट्रक्चर है इंडस टॉवर्स का। जब तक ये ऊपर में 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 406 407 के आसपास है, वो जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कोई लॉन्ग फ्रेश इनिशिएट करने का कोई व्यू नहीं रहेगा। करंटली अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 370 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में बाउंस बैक आएगा तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक देखने मिल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक देखने को मिल रहा है, तो रखेगा इंडस स्टार पर नज़र। बाकी वोडाफोन आइडिया में तो बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा चलिए, टेलीकॉम के तो काफ़ी बात हो गई, कुछ और स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल तौर पर थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज, इसका चार्ट लेकर आइए। 3% की तेज़ी है और आज काफ़ी एक स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, अब 3950 के करीब है। और हरीश जी, केन्स टेक्नोलॉजीज चार्ट कैसा लगता है आपको? आशीष जी, देखा जाए तो स्टॉक में हमें लंबा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था। बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे लेवल से एक अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है। नीचे जैसे नीचे आता है वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर चुका है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखा है तो ये 4 महीने के बाद पहली बार क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक में 200 अगर आज का ट्रेडिंग सेशन में अगर 4000 के ऊपर अगर टिक पाता है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक में, और ऊपर की ओर 4000 4500 तक का अपमूव देखने मिल सकता है एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। बिल्कुल आज के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आज 4000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल यहाँ बाय का स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। ऊपर की ओर टारगेट्स 4250 और 4500 का नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे इस स्टॉक में। 4500 तक जाने की क्षमता है, ट्रेंड काफ़ी बढ़िया, तो केन्स टेक्नोलॉजीज स्टॉक पर भी रखेगा आप खास नज़र। तो चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं और ब्रेक के बाद जो आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस किए तो उसका एक रिकैप करेंगे, साथ ही देखेंगे कि अब तक अपडेटेड परफॉर्मेंस हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की कैसी है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदीप जी के पास चलते हैं, कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव। सर बताइए। जी, लॉरस लैब को ऐड करना चाहूँगा। स्टॉक इसके अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो 1839 वाले 39 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1950 पे इसमें टारगेट रहेगा। ऑल राइट, लॉरस लैब 2.5% ऊपर डेज हाई पर और 1950 तक जाने की क्षमता है, रखिएगा लॉरस लैब पर खास फोकस। चलिए अब दिखाता हूँ आपको परफॉर्मेंस क्या कह रही है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की। तो रिपोर्ट कार्ड आएगा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखेगा। परफॉर्मेंस के लिए आज से आप देखें तो अब हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में तो बहुत ज़्यादा पेन आ गया, ऑलमोस्ट 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। देवेंद्र जी अब चल रहे हैं इस मुकाबले में आगे, इंटरम बेसिस पर 3.2% के गेंस है। प्रदीप जी के गेंस हो गए गायब और अब 0.25% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, महज हफ्ते की शुरुआत ही है, अभी फ्राइडे तक का अच्छा खासा समय हमारे पास। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।